हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीआरपीसी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और सीआरपीसी के टॉपिक पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लेंट की। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लेंट? कंप्लेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हम ये बताएंगे कि कंप्लेंट जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में बताया गया है। इट इज एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। कोई भी ऐसा एलिगेशन जो किसी को ओरली या रिटन में दिया गया है टू व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, ताकि सामने से एक्शन लिया जाए अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। किसी जानकार ने या जिसको आप नहीं भी जानते उसने कुछ ऑफेंस किया है और वो पुलिस रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? कंप्लेंट एक ऐसी एलिगेशन होती है जो ओरल वे में या रिटन वे में की जा सकती है इस उम्मीद के साथ कि सामने से एक्शन लिया जाएगा, और वो किसी नोन पर्सन के खिलाफ भी हो सकती है और अननोन के खिलाफ भी हो सकती है। और ये कंप्लेंट किसको दी जाती है? मैजिस्ट्रेट को। कंप्लेंट इज ऑलवेज गिवन टू मैजिस्ट्रेट। याद रखिएगा, दो चीजें होती है, एक एफआईआर होती है, एक कंप्लेंट होती है। एफआईआर आप हमेशा पुलिस स्टेशन में देते हैं, मगर कंप्लेंट आप हमेशा मैजिस्ट्रेट को कराते हैं। इट्स नॉट रिपोर्ट टू पुलिस स्टेशन, इट इज अ कंप्लेंट डन टू मैजिस्ट्रेट। पुलिस के पास हमेशा एफआईआर कराई जाती है, मैजिस्ट्रेट के पास हमेशा कंप्लेंट कराई जाएगी। एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है और कंप्लेंट जो है वो एफआईआर जो कंप्लेंट है वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों में कराई जाती है। अब कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको एसेंशियल्स ऑफ कंप्लेंट बताती हूँ कि कंप्लेंट के एसेंशियल्स क्या है। कंप्लेंट जो है 10 मार्क्स में भी आ सकता है, तो कंप्लेंट के एसेंशियल्स क्या है? सबसे पहला, एक एलिगेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, इट कुड बी ओरल, इट कुड बी रिटन। ये ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में हो सकता है। तीसरा, ये कॉग्निजेबल में भी हो सकता है और नॉन कॉग्निजेबल में भी हो सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, और नॉन कॉग्निजेबल होते हैं जैसे चोरी, असॉल्ट, बैटरी, ऐसे टाइप के जो ऑफेंसेस होते हैं। दिस इज मेड टू मैजिस्ट्रेट, ये हमेशा मैजिस्ट्रेट को की जाती है। और एक बात इसमें ध्यान में से रखने वाली बात ये है कि कंप्लेंट वैसे तो मैजिस्ट्रेट के पास कराई जाती है, बट कल को अगर कोई आपने रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई है और बाद में ऐसा पता चलता है पुलिस को कि ये जो ऑफेंस था ये तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था और इसको तो मैजिस्ट्रेट ही हैंडल कर सकता था, तो वो अपनी की हुई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को कंप्लेंट बनाकर मैजिस्ट्रेट के पास जमा करा सकता है। उसकी की हुई मेहनत को बर्बाद नहीं किया जाता। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्लेंट। तो कंप्लेंट आ गया तो आप उसके बारे में और उसके एसेंशियल्स के बारे में जरूर बताएंगे।